नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने आज ईडी दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जो ये आरोप कांग्रेस पहले से लगाती आ रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए इसे कार्रवाई का विरोध और अपराधियों के साथ खड़े होने की राजनीति बताया। और आखिर गिरफ्तारी पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है, क्यों इतने सवाल जवाब हो रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामगोपाल की गिरफ्तारी पर बढ़ा टेंशन। ईडी दफ्तर का कांग्रेस ने किया घेराव। गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बीजेपी का पलटवार, अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में पहुंचे और केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक ही मामले में दो एजेंसियां जांच कर रही है और दोनों अलग अलग गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि उसे जानबूझकर परेशान करने की साजिश रची जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और जेएनजी के आंदोलन से यह साबित हो गया। जिन पर ईडी का प्रभाव नहीं है, जिन पर कोई एजेंसी का प्रभाव नहीं है, वे लोग अंततः इस सरकार के खिलाफ लड़े और उन्हें सफलता मिली। कांग्रेस को भी सफलता मिलेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कहा है कि कांग्रेस में जो जितनी बार जेल जाएगा और अपराध करेगा, वह उतना बड़ा नेता बनेगा। उन्होंने कहा है कि यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस में जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा आरोपी, जो जितनी बार जेल जाता है, वो उतना बड़ा नेता बनता है। ये कांग्रेस की परिणति रही है, शुरू से कांग्रेस की रणनीति रही है। आपको याद होगा जब बिट्टू बघेल जेल से रिहा हुए थे तो कैसे एक हीरो की तरह कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था और भूपेश बघेल जी ने बयान दिया था कि अगर मैं करोड़ों खर्चा करता तब भी बिट्टू इतना बड़ा नेता नहीं बन पाता। ये उन्होंने खुद बोला है और वैसा ही आज भी हो रहा है। कांग्रेस हमेशा आरोपियों के साथ और अपराधियों के साथ खड़ी है। एक तरफ कांग्रेस गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का विरोध बता रही है। यानी ईडी की कार्रवाई अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बीएस टीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, यहां पर सियासी रूप से पारा गरमाया हुआ है क्योंकि रामगोपाल अग्रवाल से लगातार पूछताछ चल रही है। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की, गिरफ्तारी हुई और अब यहां पर ईडी गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है, रिमांड मिल गई है। तो कांग्रेस कह रही है कि वैसा एक ही मामले में दो एजेंसियां सक्रिय हैं, न्याय संगत ये कार्रवाई नहीं है। कई आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। बीजेपी का अपना तर्क है कि यहां पर कार्रवाई चल रही है, अपराधियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र सिंह जी जुड़ गए। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे अभय नारायण राय साहब। अभय नारायण राय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविंद्र सिंह जी, पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब मामला एक है, 3400 करोड़ का जो शराब घोटाले का मामला चला आ रहा है, अब उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं रामगोपाल अग्रवाल जी को लेकर कई आरोप लगे, कई बिंदुओं पर जांच हो रही है, लेकिन कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि एक ही व्यक्ति पर दो एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या यह न्याय संगत है और दबाव बनाकर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है? बिल्कुल न्याय संगत है, होना चाहिए। ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं। कांग्रेस को ये नहीं पता कि ईओडब्ल्यू राज्य के अंदर वित्तीय अपराध होते हैं उसकी एक करती है और क्या कहते हैं ईडी राज्य के बाहर राष्ट्रीय एजेंसी है, वो जांच करती है जब कुछ बड़े लेन देन हो तो। भाई दोनों के कार्य क्षेत्र अलग है, दोनों के कार्य करने के तरीके अलग है, तो इनको क्या आपत्ति है? और ये प्रदर्शन करके क्या हो रहा है? रामगोपाल अग्रवाल के दोष है तो कोर्ट से छूट जाएगा। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें क्या दिया? रिमांड पे दिया। ईडी ने दिया क्या रिमांड पे? कोर्ट ने दिया है। फिर इस प्रदर्शन को आप क्या कहेंगे? जो ईडी का घेराव करके बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, इससे आप क्या कहेंगे? इन्हें सबसे बड़ी बात है संविधान पे और भारत के लोकतंत्र पे भरोसा।
एकदम क्लियर कट बात है। यदि इन्हें लोकतंत्र पे भरोसा होता, संविधान पे भरोसा होता तो सड़क पे प्रदर्शन करने का कोर्ट में दस्तावेज रखते भैया। प्रदर्शन करने से नहीं होता, कोर्ट में दस्तावेज करने से हो सकता है उनको कुछ लाभ मिले। और है निर्दोष तो मैं बोलता हूँ ना, क्यों डर और किस बात का डर? ये क्या चाहती क्या है कांग्रेस ये सब दिखा के? ना इन्हें कभी कहती सीबीआई पे उसकी एजेंसी है, सेंट्रल की है ना, दुरुपयोग है तो कोर्ट करेगा। मैं एक दो चीज पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, कांग्रेस के नेता बताएं कि ये जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? रामगोपाल अग्रवाल निर्दोष है तो कोर्ट से छूटेंगे। अदालत ने रिमांड दी है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है, ना क्या कहते हैं ईडी ने दी है। घोटाले के आरोप का जवाब इनको प्रदर्शन से देने के बजाय मैं कहता हूँ अदालत में दस्तावेज रख के देना चाहिए। और क्यों डर? भूपेश बघेल क्यों 3-4 बार मिलके गए? मैं बताऊं, कांग्रेस का हमेशा अपराधियों के साथ साथ रहता है, उनको संरक्षण देती है। ये दिख रहा है क्यों गए भूपेश बघेल 2-3 बार मिलने के लिए? डर है उन्हें। 3400 करोड़ का शराब घोटाला, उसके बाद कोल घोटाला, लिबी घोटाला, उसमें मुंह ना खोल दे। मैं तो सोचता हूँ कांग्रेस ये धमका रही हो कि अंदर अंदर रामगोपाल अग्रवाल को कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। नाम किसी का नहीं लेना पड़ा नेता। और 3 साल जो आदमी फरार रहा, अब आके आत्मसमर्पण करे, उसको कांग्रेस किस दृष्टिकोण से मतलब वो जस्टिफाई करेगी? ये बताए क्यों फरार थे रामगोपाल? ठीक, बहुत सारे तर्क आपके हैं, बहुत सारे सवाल आपके हैं। अभय नारायण राय साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से पूरा घेराव ईडी दफ्तर का किया गया, जो आरोप लगाए गए, रविंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जी पूछ रही है क्या कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़ी होने की आदी हो चुकी है? और बिट्टू जी का वो जिस तरीके से बिट्टू बघेल जी जब रिहा हुए थे उसके बाद की तस्वीरों का जिक्र भी उज्जवल दीपक ने किया। वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि हम करोड़ों रुपए खर्च भी करते तो भी इतनी अच्छी छवि नहीं बन पाती, इतने पॉपुलर वो नहीं हो पाते। तो इस तरह के बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? बाकी जहां तक इस मामले की बात है तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें सबूतों के आधार पर तय होगा। ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी के तो ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं, वो ईडी की तरफ से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कब चार्जशीट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कब आरोप लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या आंदोलन किया, क्या सड़क की लड़ाई लड़ी? ये तो केंद्र की सरकार जहां पे नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी बैठी है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में, चाहे पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले, कर्नाटक का उदाहरण ले, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले, तेजस्वी के परिवार पे उदाहरण ले, बिहार का उदाहरण ले, पूरे देश में ईडी का काम, सीबीआई का काम, चुनाव आयोग का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम करने का रह गया। हम लोग को शर्म आती है बात कहने में, संवैधानिक सत्ता है। जिस दिन इनका निर्माण कांग्रेस ने किया 1952 में, जब इन लोगों को बनाया गया तो एक उद्देश्य से बनाया गया कि स्वतंत्र इकाइयां होंगी, निष्पक्ष जांच करेंगी और करती रहेंगी। नहीं ठीक है, देखिए ये मुद्दा बहुत समय से राय साहब चला आ रहा है। अभय नारायण राय साहब, अब मैं चाहूंगा कि इसको समझाइएगा भी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये न्याय संगत नहीं है और दूसरा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो भूल जाइए अभी तक क्या कुछ चीजें थी। अभी जो दर्शक आपको देख रहा है उसे कैसे समझाएंगे कि दुरुपयोग है, कैसे ये पूरा जो मामला है वो न्याय संगत नहीं है? ऋषभ जी, मन दर्शकों को पूरी तरह से मालूम है 20 जुलाई के आंदोलन के बाद देश के सारे नागरिक जान गए कि पेट्रोल गन कौन चलवाता है। 20 जुलाई के बाद सारे जैन जी और उनके पालक जान गए कि 21 आत्महत्या के बाद भी इस सरकार को जवाब देने का समय नहीं है। 20 जुलाई के बाद सारे लोग जान गए कि संस्थाओं का दुरुपयोग कैसा होता है। समझाना है अगर तो मीडिया को और भाजपा के प्रवक्ता को वो समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए 2022 से शराब घोटाले की बात हो रही है, 2022 से कोयले घोटाले की बात हो रही है। ऐसा कौन सा मामला देश में है जो 4 साल से जांच चल रही है? 4 साल हो गया जांच चलते, आपने ना कोई चालान प्रस्तुत किया, आपने ना कोई आधार प्रस्तुत किया, और 3400 करोड़ के घोटाले की बात करती है। आर्थिक अपराध तब माना जाएगा ऋषभ जी, आप भी कानून के जानकार हैं, आप एंकर हैं और आप सवाल अगर पूछ रहे हैं तो आर्थिक अपराध में पैसा जब्त होना चाहिए। कितना नकदी रकम आपने जब्त किया? किसी को संपत्ति फ्रीज कर देना, कोई भवन को फ्रीज कर देना, करोड़ों की संपत्तियों, 35 संपत्तियों को आज उनकी संपत्ति बताना, ये ईडी कर रही है। और ईडी का रेट क्या है? ईडी का सक्सेस रेट क्या है? 100% में 2%, 98% से सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फटकार सुनती है ईडी। इन केसों में भी फटकार सुनेगी।
हाँ। राम गोपाल अग्रवाल जी का जीवन खुला किताब है। वो कोषाध्यक्ष भूपेश बघेल जी के जमाने में नहीं, वो मध्य प्रदेश था तब से कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष है। उनके व्यवसाय हैं, उनके अपने व्यापार हैं, उनका अपना परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी में उनके बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं जो जानते हैं। सिर्फ भूपेश बघेल को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ठीक है, यही सारे तर्क जो है लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है रविंद्र सिंह जी, भाजपा काम कर रही है। हाँ ठीक है रविंद्र सिंह जी, क्योंकि ये जो आरोप है आज के नहीं है, पहले की लगातार कांग्रेस इन चीजों को उठाती आ रही है, और कांग्रेस कहती है कि भाई साहब जो कार्रवाइयां ईडी कर रही है, जो एजेंसियां कर रही हैं, साबित कितने हो गए हैं, जिन पर पूछताछ हुई, जिनसे केस चले, कितने वो दोषी होकर जेल चले गए, उन पर केस साबित हो गया है, तो वो तो बहुत नहीं हो पाता है। और इस मामले में भी क्या आरोप साबित हुए? एक सेकंड, मैं निवेदन करूंगा रविंद्र सिंह जी से और तमाम भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं से कि अपराधी ना कहें, जब सजा मिल जाएगी तो अपराधी कहें। 5 साल के बाद आप भी कहाँ रहेंगे और कितने में अपराधी बनेंगे, ये आपको भी भुगतना पड़ेगा अगर यही भावना रही तो। कृपया धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन अभय नारायण जी बिना कुछ नहीं कर सकते। रविंद्र जी, अभय नारायण जी धमकी दे रहे हैं, धमकी देने लग गए आप टीवी में बैठ के। समझा रहा हूँ, अपराधी आप ऐसा समझाना में हम लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग कानून के साथ लड़ने वाले लोग हैं, कानून में पक्ष रखने वाले। ये धमकी दे रहे हैं, बैठाल के टीवी में धमकी दे रहे हैं। ये दिख रहा है आपका, वो ये दिख रहा है आपकी हरकत, ये शर्मनाक हरकत है। धमकी देंगे आप, बैठ के? अरे धमकी दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? अभी तो जब सत्ता में नहीं है, किसने अपराधी कहने का अधिकार दिया आपको? अभी सत्ता में नहीं है तो धमकी दे रहे हैं। सत्ता में आएंगे क्या करेंगे? दिखता है आप लोग का, ये गुंडागर्दी है, ये एक करके हम आते हैं। देखिए शुरू होगा, ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेसियों के एक एक करके हम आते हैं। अभय नारायण जी, ठीक है, क्योंकि ये कोई विषय वाकई में नहीं है कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, क्या लीगल मामले होंगे, क्या नहीं होंगे, वो मामले आगे का विषय है। हम अभी से अपराधी ना कहें। ठीक है रवि सिंह जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा कि अभय नारायण जी कह भी रहे हैं कि अगर इस मामले चले आ रहे हैं तो कोई सिद्ध नहीं हो गया है कौन अपराधी है, कौन दोषी है, लगातार चीज चले आ रहे हैं। और जो एजेंसियां जांच करती हैं, कितने लोग हैं दोषी सिद्ध इन पर हो पाते हैं, अधिकतरों पर दोषी सिद्ध नहीं हो पाते, पूछताछ होती रहती है, समय टलता रहता है। इसी को वो पूरी एजेंसियों के दुरुपयोग बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप क्या रिजल्ट देख के किसी एजेंसी की कार्यशैली पे वो करेंगे? 2% हुआ, 4% कन्विक्टेड हुए, फिर तो मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के मैक्सिमम जो होते हैं डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, तो हाई कोर्ट के जजों को बर्खास्त कर देना चाहिए। बंद कर दो, फिर क्यों जाते हैं लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट? कहीं ना कहीं से यदि आदमी छूटता है तो सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले को दोषी ठहराते हुए सस्पेंड कर दे, बर्खास्त कर दे। अरे ईडी अपना काम कर रही है, ईडी का काम है लेके जाना है, कन्विक्टेड करना है नहीं करना न्यायालय का है। ये कोई तर्क नहीं होता 2%, 4%, 8%। अभी गड़बड़ी हुई है तो करेंगे, उस आधार पे क्या ईडी को बर्खास्त करके कार्रवाई नहीं करो और कांग्रेस को समर्थन कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं तो ये भी बताइएगा कि जो 2 एजेंसियों वाला जो सवाल किया है कि क्या जरूरत पड़ेगी कि पहले ईओडब्ल्यू फिर ईडी आ रही है। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया, ईडी एक अलग संस्था है, ईओडब्ल्यू अलग है। ईओडब्ल्यू राज्य के अंतर्गत होने वाले आर्थिक अपराधों की जांच करती और राज्य से बाहर होने वाले बड़े वित्तीय लेन देन में ईडी आती है। तो ईडी तब आई जब उनको लगा 4000 करोड़ का मामला और राज्य से बाहर का मामला एक सिंडिकेटेड था, तब ईडी आई। और उसके पहले ईओडब्ल्यू इसलिए कर रही थी कि राज्य का मामला था। जब उसमें बाहरी तत्व भी आ गए तो ये तो क्लियर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही बात, अभी अभय नारायण जी बोल रहे हैं कि ये भूपेश बघेल को बदनाम करने की साजिश है, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। रामगोपाल वर्मा पकड़ा गया तो क्या कांग्रेस बदनाम, क्या मतलब क्या कहते हैं भूपेश बघेल बदनाम? इनको पता है भूपेश बघेल ने गलत किया, कांग्रेस के कुछ अध्यक्ष से स्वीकार कर रहे हैं। अरे रामगोपाल वर्मा निर्दोष होगा तो बच जाएगा ना। मैं बार एक लाइन कह रहा हूँ ना, भूपेश बघेल बार क्यों जेल में मिलने जा रहा है? रामगोपाल वर्मा को धमकाने के लिए। अपनी जुबान नहीं खोलना। 3 साल गायब थे वो, 3 साल बाद छत्तीसगढ़ में आए हैं। नहीं, लेकिन इस बात की कोई सबूत नहीं है ना, क्योंकि उनके नेता हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, पूर्व कोषाध्यक्ष है, मिलना स्वाभाविक भी हो सकता है। ये आरोप के पीछे क्या तर्क है? मेरे पास यही तर्क है भाई कि वो ईओडब्ल्यू ने माना है, अभी कोर्ट ने उनको रिमांड पे दिया है, ईडी जांच कर रही है, उनके ऊपर आरोप है, पूरा संगठित अपराध है। हमने देखा है शराब मामले में, तो अभी तो निर्दोष भी नहीं है।
और जिस दिन होंगे कोई दिक्कत नहीं है, मिलने क्यों 3 साल फरार रहे। ठीक है। भूपेश बघेल अभय नारायण राय साहब, क्या भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि ईडी का अपना अधिकार क्षेत्र है, ईओडब्ल्यू का अपना अधिकार क्षेत्र है, चुनाव में हार मिलती है, ईवीएम आ जाती है, अभी यहाँ पर जैसे एजेंसियां जाती हैं, ये नजरिया कब हटेगा? क्योंकि कई बार आप ही के नेता यहाँ भी होते हैं, कई चीजें आपके पक्ष में भी दिखाई देती हैं, फैसले आपके पक्ष में भी आते हैं, और कई बार ऐसे नेताओं को लेकर आगे कार्रवाई भी तेज दिखाई देती है। तो मामले में चीजें निकल रही हैं, जांच हो रही है, उसका सहयोग कीजिएगा, क्या आपत्ति है? देखिए, निश्चित रूप से ईओडब्ल्यू का कार्य क्षेत्र राज्य के अंदर है और ईडी का कार्य क्षेत्र देश के अंदर। ना हुआ वहाँ ईवीएम ठीक था कि नहीं था, पूछ लीजिए। मैं बोलूंगा राय साहब, तो ईडी अपना काम कर रही है जैसा रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं, और ईओडब्ल्यू अपना काम कर रही है। कार्य क्षेत्र दोनों का अलग है, लेकिन सरकारें दोनों भाजपा की हैं। यहाँ विष्णुदेव साय की क्या देर से चलना है, वहाँ ये गलत बात। एजेंसी भाजपा की नहीं होती, सरकारों की होती है। गलत बात। क्या भाजपा का है, पहले बताइए। अरे क्या भाजपा का भाई? एजेंसी कांग्रेस, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस। आप एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि भाजपा की है ईडी और ईओडब्ल्यू? आपके समय हम कहें कांग्रेस की थी। अरे भाई, सरकारी जांच एजेंसियां हैं, किसकी सरकार उसकी हो, भाजपा कांग्रेस की नहीं होती। आप अभय जी बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच के बोलिए, क्या बोल रहे हैं सोचिए। आप दबाव मत बनाइए, आप दुरुपयोग मत करिए। नहीं, लेकिन अभय नारायण राय साहब, ये बात कहने से आरोप जो लगे हैं उनकी तो जांच होगी ना। अब आरोप लगे हैं, वो तो चीजें हैं, उसको लेकर जांच आगे बढ़ेगी। आप सरकार किसी की भी हो, जैसे किसी की भी आप आरोप लगा लें, लेकिन किसी खास व्यक्ति पर आरोप लगे हैं तो जांच तो होगी ना। ऋषभ जी, संविधान सम्मत जांच भी होनी चाहिए। हम जांच से भागते नहीं, हम जांच के लिए तैयार हैं, और हमको न्याय कोर्ट से मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आपने देखा है कि 2014 में जब सरकार आई, मोदी जी के तो कितने आरोप लगा के आई थी, 2G, 3G, कोयला स्टेपम, और तमाम आरोपों में सारे के सारे लोग बरी हो गए। मनमोहन सिंह जी को लेकर फैसला आया, आप सबने देखा, पूरी मीडिया। मनमोहन सिंह तो कहा करते थे कि मेरे साथ भविष्य में न्याय होगा, मेरे क्या उदारता बरतेगा आने वाला समय। तो किसने आरोप चित्र कर दिए? सरकार इनकी थी, केंद्र में बैठे थे, सारी जांच इन लोगों की एजेंसियों ने की। कितने आरोप चित्र हुए? मैं तो कह रहा हूँ, ये भी आरोप जो निराधार है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो 14 साल की केंद्र सरकार के पास कोई योजना है, न छत्तीसगढ़ में कोई काम हुआ है, न 2.5 साल की सरकार ने कोई काम किया है। बताने के लिए कुछ है तो बताएं। तो क्या शराब घोटाला, कोयला घोटाला, इस पहाड़ा को पढ़ते पढ़ते आज 2.5 साल हो गए और 4 साल कोई जांच चलती है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि समय सीमा पे जांच पूर्ण करें इन्हीं केसों में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगभग सभी को जमानत दे दिया है, एक शर्त के साथ कि प्रदेश के बाहर रहे, लेकिन जमानत सबको मिली है, न्यायपालिका पे और फटकार के साथ मिली है, इस लाइन के साथ मिली है कि समय सीमा पे आप अपना कार्य पूरा करिए। लेकिन इनको लगता है, ठीक है रविंद्र सिंह जी, क्योंकि बार बार बहुत सारे मामले जब हो जाते हैं, बार बार कई केसों की फाइलें लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो ये सवाल उठते हैं। कई बार यहाँ पर अभय नारायण राय साहब उठा रहे हैं, कई बार हम सोशल मीडिया पर लोगों की बातचीत का भी हिस्सा इनको देखते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं कि सिद्ध क्या हो पा रहा है, अगर इन घोटालों में क्या कुछ निकल कर आ क्या है। अभी तक जांच की बात कही जा रही है। बिल्कुल जांच चल रही है। 3400 करोड़ का शराब घोटाला, कोल का, राइस मिलिंग कस्टर आएगा ना भाई, जांच तो जांच। ये बताइए ये 5, अब सुनिए बनारायण जी, अरे भैया जरा सुन लीजिए ना, 5 साल आप सुन लीजिए, इतना यही दिक्कत इनके साथ डिबेट। राय साहब बोल दिया आपने, आ रहा हूं मैं आपके पास। अभय नारायण राय साहब, ये एक चीज बताइए, झीरन तो इनका बहुत बड़ा दर्द था। 5 साल इनकी सरकार थी, क्या झक मारी, क्या जांच कर लिए? 5 साल कम लगता है तो फिर अभी 2 साल हुआ नहीं है, शराब घोटाले पे बहुत समय हो गया। अरे 5 साल आप लोग क्या किए झीरम पे? सबूत रखने वाले आप लोग, अपने नेता को खोने वाले का दर्द ये करते हैं। आपने क्या किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहने से पहले सोचिए, तो फिर आप वहां पर न्याय पे आ गए। अभी ये भी मामला न्यायपालिका पे, ये भी मामला न्यायपालिका पे, कैसे बोल रहे हैं आप? ये भी मामला न्यायपालिका पे है, न्यायपालिका ने रिमांड पर दिया है, फिर मत बोलिए ना, फिर न्यायपालिका का सुन लीजिए। ये ऐसा बहस नहीं होता, ये हल्ला मचाने वाले लोग हैं भैया, तर्क नहीं सुनते। यदि उसको हाई कोर्ट का मामला बोल रहे हैं,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं आप कांग्रेस झूठ की बोल तरह रहे हैं। झूठा नहीं हूँ, तर्क आप से झूठ बात बोल रहे करता हूँ हैं। मैं, तर्क से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप मेरे तर्कों का जवाब दीजिए। आपको पूछो 5 साल क्या हुआ, जांच का समय कम होता है तो कोर्ट का मामला, हम पूछे तो दुनिया भर की बात करते हैं। अरे मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक एक करके अब आ रहा है। आप ये समय का पूछना तो मैं इनसे पूछता हूँ। रविंद्र जी कंप्लीट कीजिएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखो ये इन्होंने प्रश्न उठाया 5 साल 4 साल जांच, तो सरकार भी तो आपकी थी, 5 साल आपने झीरम के मामले में क्यों नहीं किया कुछ? फिर क्यों प्रश्न उठाते हो? फिर उसको बोलते कोर्ट में मामला। ये भी रामगोपाल अग्रवाल वाला मामला कोर्ट में तो है, कोर्ट ने रिमांड दिया है, भाजपा ने दिया है क्या? फिर क्यों बोल रहे हैं आप समय सीमा के लिए? करेंगे ईडी आपके सुविधा से। एक्चुअल में कांग्रेस बताऊं, हम कानून से ऊपर है कांग्रेस के लोग। हमारे लिए अलग कानून, जनता के लिए अलग कानून, ये चाहती है ये, और कुछ नहीं। हमारे लिए अलग होना चाहिए कानून। क्यों? क्योंकि लोग जब 70 साल शासन किए ना, तो एक कानून में से ऊपर थे, अपने अनुसार करते। जब तगड़ा विपक्ष आया ना, तब इनको समझ में आ रहा है। यही मेन कारण है, मैं बताता हूँ, कि आदि हो गए ना, हमको वीआईपी सुविधा मिले। रामगोपाल और मैं दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, तमाम बातों का जिक्र किया, कोई दिक्कत नहीं है आपसे। देखिए ऋषभ जी, अभी झीरम का उल्लेख किया। झीरम कांड को 5 साल हमारी एसआईटी को जांच करने नहीं दिए, धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट चले गए और एनआईए जांच कर रही है। एनआईए केंद्र की एजेंसी है, किसने रोका है? न्यायिक आयोग बना, न्यायिक आयोग अपने अनुसार राज्यपाल के यहाँ जो सचिवालय में जमा होनी थी, मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी जानी थी, विधानसभा के पटल में रखी जाती, वो राज्यपाल के यहाँ जमा कर दी गई। आज दूसरा न्यायिक आयोग गठन हुआ, उसको काम नहीं करने दिया गया। एनआईए आपकी ड्यूटी, आप जांच करिए। अरे अपने समय दुनिया भर का कुतर्क मत दीजिए, फिर ईडी को अपना काम करने दीजिए। आप अपने क्या कहते हैं, रामगोपाल वर्मा के अपराधों को छिपा नहीं सकते। राजीव भवन में कवासी लखमा, आपके विष्णुई, आपके सौम्या चौरसिया, अरे पूरा संगठित अपराध था। अनवर डेवर टूटेजा, आप लोग ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार रहे हो, इसलिए आप लोग को भगा दिया गया। इसलिए भगा दिया गया आप लोग को। एक बार चुन के आए थे, भगा दिए गए। अपराधी थे, भ्रष्टाचारी थी कांग्रेस की सरकार। आप क्या बताएंगे? चंदा लेकर आप अपना भवन बनाते हैं, बीच समझ लेकर चंदा लेने वाली पार्टी। राजीव भवन बना चंदा लेके, जरा जवाब दे देना। राजीव भवन का चंदा कहाँ से आया? कवासी लखमा कहाँ से ला के दिया? चिंता कर लेना उसकी। नक्सलियों का साथ देने वाली कांग्रेस और अपराधियों का साथ देने वाली और संरक्षण देने वाली कांग्रेस। ठीक है अभिनय राय साहब, क्योंकि जिस तरीके से आरोप तमाम लगते रहे हैं, क्या कांग्रेस की इस चीज में सहयोग करके, और जो आरोप आप लगाते रहे हैं, क्योंकि कई बार बीजेपी आरोप इसलिए भी लगाती है कि चुनाव का वक्त भी होता है तो फिर ईवीएम आ जाती है, यहाँ पर एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही जाती है। आपके पास सबूत है तो निर्दोष की सिद्ध, उस पर आप कीजिए, जांच तो की जाएगी, उसका तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपके पास कोई सबूत है कि आप निर्दोष हैं, सिद्ध कर दीजिए, मौका है, कानून है। ऋषभ जी आप मीडिया में बैठे हैं, पेट्रोल गन का सबूत राहुल जी ने दिखाया, बच्चे को खड़ा किया, कितनी गोली लगी है, कितने छर्रे लगे हैं, सबूत नहीं है तो क्या है? कौन जवाब दिया? कहाँ मुंह चुरा के बैठे हैं केंद्रीय गृह मंत्री? उसका किस चीज का? सुन लीजिए अभय नारायण जी, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, संसद में सुनने की हिम्मत रखो। एकदम राहुल गांधी बैठ के सुने। AK-47 बिहार में चला, सबूत था। गंगा चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ, सबूत है। ऋषभ जी एक जी जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, रविंद्र जी समय हो गया। ऋषभ जी एक चीज बताइए, अब ये दतिया और बांकीपुर का उपचुनाव जीते, वहाँ ईवीएम अच्छा था क्या? पूछिए इनसे, पूछिए वहाँ। ठीक है, देखिए दतिया में मैंने इस पर पहले भी मैंने ये सवाल किया कि चुनाव के वक्त ईवीएम में अभी एजेंसियां इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, और अभी नहीं अभिनय राय साहब, अभी नहीं पहले से भी आरोप लगाते रहे, कांग्रेस के आरोप लगाते रहे, लेकिन अब क्योंकि सबकी निगाहें जांच पर होगी, अपने अपने तर्क आपके हैं, लेकिन इस पर देखिए और चर्चा आगे हो सकती है। समय इतना ही। रविंद्र सिंह जी आपके अपने तर्क हैं, अभिनय राय साहब आपके अपने तर्क हैं, लेकिन क्या कुछ आगे की तस्वीर रहेगी देखने को। बहुत शुक्रिया आप सभी की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, पहले ईओडब्ल्यू की जांच पूछताछ और अब ईडी यहां पर पूछताछ कर रही है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए ईडी दफ्तर का घेराव किया है और बहुत सारे तर्क रखे हैं कि यहां पर लगातार जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है,
अधिकारी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगाती आ रही है। खैर, चर्चा लगातार जारी है, सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए ABS TV। नमस्कार।